एवरीवन, दिस इज मी रब्बानी कौशर। आई वेलकम यू टू द क्वेश्चन बैंक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश पोइट्री द सोल्जर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि इसका जो पार्ट 1 है उसको पहले आप देख लें। अगर उसको नहीं देखें तो पहले आप उसको देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने आधा पोइट्री पढ़ा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि पोइट्री से आपका क्वेश्चन रहता है एग्जाम में अच्छा खासा। समरी पूछता है 5 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव रहता है इससे। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देख लेते हैं तो आपका ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा एक भी, ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा, ना ही समरी छूटेगा। अब मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी पॉइंट आपको समरी लिखने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखा है? द सोल्जर पार्ट 2, मतलब यहाँ पे मैंने वीडियो पार्ट 2 इसी वजह से पार्ट 2 लिखा है। चलो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक का लिखा हुआ है। इसको लिखा गया था अर्ली फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था। इस पोएम का जो पोएट है द सोल्जर, वो खुद एक आर्मी होता है और वो जो पोएट है वो बताता है इस पोएट्री के थ्रू, इस पोएम के थ्रू वो एक्सप्रेस करता है कि एक जो आर्मी होता है, जो सोल्जर होता है, वो अपने देश के लिए कितनी मोहब्बत करता है, अपने देश अपने वतन से कितनी मोहब्बत करता है, उस चीज़ को इसमें एक्सप्रेस करता है। तो और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि ये एक सोनेट है। सोनेट 8 लाइन और 6 लाइन 2 पार्ट में होता है। 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, उसमें उसको भी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, आप वहाँ पे उसको समझ लें। तो चलिए हम लोग इसको अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द सोल्जर वॉस्ड बाई द रिवर्स, ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम। इसको हम लोग समझते हैं। वॉश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को धोना, है ना। जब बारिश होती है तो हमारे जो आसपास की जो जितना कचरा होता है उसको सब कुछ बहा के लेके चला जाता है, उसको वॉश कर देता है। अब यहाँ क्या मतलब? वॉश बाय द रिवर्स। क्या कह रहा है पोएट कि उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, यानी उसी इंग्लैंड के नदियों में, वहां की नदियों में उन्होंने नहाया है। और क्या कह रहा है? ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, यानी वहाँ की नदियों, वहाँ के झरने, वहाँ की तालाब, वहाँ की पानी, वहाँ के सरोवर ने उसे नहलाया है, नहलाया धुलाया है, उसको फ्रेश फील किया, फ्रेश किया है। वहीं की नदियों की पानी से वो खेत की सिंचाई किया और सिंचाई करके अनाज उगाया है और वो लोग खाते हैं। यानी ब्लेस्ड, वॉश्ड बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, या कि वहीं की सूरज, उसी के घर के सूरज, यानी इंग्लैंड में जो सूरज की किरणें आती है, वहाँ की सूरज की जो किरणें हैं, उसी से उसको एनर्जी मिला है और आज वो इस काबिल है कि वो एक सोल्जर बना है और अपने देश के खातिर मर मिटने को तैयार है। अब आगे क्या कर रहा है? एंड थिंक, और सोचो। रीडर्स को कहता है, हम रीडर्स को कहते हैं, क्या कहता है? अपने इंग्लैंड वासियों को कहता है, क्या कहता है? और सोचो। दिस हार्ट, यानी जो उसका दिल है, उसका जो मन है, उसके बारे में क्या? ऑल इविल शेड अवे। शेड अवे मतलब उसको खत्म कर देना, बहा देना। कि उसके दिल ने, उसके मन ने, चूंकि एक इंसान है, वो भी, उससे भी गलतियां हो सकती है। कहता उन्होंने जितनी भी बुराई, जो भी थोड़ी बहुत बुराइयां की है, जो भी गलती की है, सारी गलतियों को उसके मरने के बाद, सारी गलतियों को इंग्लैंड क्या कर देगा? ऑल इविल, इविल मतलब होता है बुराई। शेड अवे, उसको खत्म कर देगा। उसके जो पाप है सारे धुल जाएंगे। और ये पाप धुलने का काम कौन करेगा? उसका मातृभूमि, उसका मदरलैंड इंग्लैंड करेगा। आगे क्या करा? अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नॉलेज। अब इसको समझते हैं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। पल्स का मतलब होता है इसको, जब तक हम जिंदा रहते हैं तो यहाँ पे हमारा ये रूह चलते रहता है। और पल्स मतलब रूह, जान। इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल माइंड का मतलब होता है हम, इटर्नल का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे महात्मा गांधी, हमारे जो पूर्वज थे, वो भी महात्मा गांधी के बारे में जानते थे, उसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानते थे, उसके डेथ का जो डेट है उसको भी जानते थे, सब कुछ जानते थे। और हमारे जो आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी सब कुछ महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ जानेगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने जो हमारे देश के लिए क्या है वो सभी के इटर्नल माइंड में बस चुका है। उसी तरह से रूपर्ट ब्रूक जो कि पोएट है, वो भी कहता है कि मैं इंग्लैंड के लोगों के दिलों में, दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस जाऊंगा। और एक पल्स, इटर्नल माइंड, नॉलेज जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। कि कहता है कि मैं अपने देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, इतनी कुर्बानियाँ दूंगा, मैं अपने देश से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरा जो तन मन सब कुछ इंग्लैंड के लिए है और मैं इंग्लैंड के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ।
और जब मैं मर जाऊंगा तो लोग मेरी इस कुर्बानी को याद रखेंगे। जैसे कि आज हम खुदीराम बोस, भगत सिंह, इन सब की कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकते। इन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, हम हमेशा उसके एहसानमंद रहते हैं कि उन्होंने अपने इस देश को आज़ाद दिलाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। तो उस कुर्बानी को लोग कैसे भूल सकते हैं। उसी तरह से ये कह रहे हैं कि मैं अपनी देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, मैं इस लोगों के हमेशा हमेशा दिल में बसने की बात हो रही है। नो लेस, और वो जो कभी खत्म नहीं होगा। खुदीराम बोस, महात्मा गांधी जो हमारे देश के लिए क्या है, उसके प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कहता नो लेस। अब आगे कह रहा है गिव्स, देता है, उसको दिया, समवेयर, कहीं ना कहीं, बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कहता है अगर कहीं ना कहीं अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, अगर पीछे झांक के देखें, कहीं ना कहीं ये सारी सोच, ये सारी ज्ञान, ये सारी बातें जो दिया है उसको जो सोचने समझने की कुव्वत, कैपेसिटी, क्षमता जो मिला है, सारी की सारी चीज़ें, हर एक चीज़ उसके जिस्म के एक एक लहू के, उसके जिस्म के लहू के एक एक बूंद, उसके दिमाग के एक एक आइडिया, हर कुछ इंग्लैंड ने ही उसे दिया है। इसीलिए पोएट में कहता है मेरा सब कुछ इंग्लैंड के लिए कुर्बान है, मेरी जान उसके लिए कुर्बान है। आगे क्या कह रहा है, हर साइड का मतलब होता है दृश्य, नजारा, ठीक है। हर साइड्स, हर मतलब यहाँ पे इंग्लैंड के लिए आया है। हर साइड्स एंड साउंड मतलब वहाँ की खूबसूरत नज़ारे, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के तालाब, वहाँ के गांव, वहाँ के मोहल्ले, वहाँ के शहर, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के लोगों की बातें, हमारे देश के पक्षियों की चहचहाहट, वहाँ के फूलों की वो सरसराती हुई आवाज़, सारी चीज़ें, ड्रीम्स, हैप्पी। और मैंने इंग्लैंड की मातृभूमि में रह करके मैंने सपने देखे, अपने एक खूबसूरत ज़िंदगी संवारा। कोई भी देश अगर खुशहाल होता है तो वहाँ के जो देशवासी होता है तभी वो एक हैप्पी ड्रीम देख सकता है। अगर उसका देश ही खुशहाल ना हो तो वो इंसान कोई भी हैप्पी ड्रीम नहीं देख सकता। इसलिए कह रहा है कि हमारा देश खुशहाल है, हमारा देश इतना गौरवपूर्ण है कि मैं यहाँ पे क्या ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। अगर याद करें मैं उसके अपने इंग्लैंड के किसी एक दिन को अगर याद करता हूँ, मैं उस सपने को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आगे क्या कह रहा है, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, एंड लाफ्टर वहाँ की खुशियाँ, वहाँ के मेले की खुशियाँ, वहाँ के बच्चों की खुशियाँ, वहाँ के दोस्तों की खुशियाँ, जो हमने वो खुशियाँ मनाई, वो हम जो खुशहाल जिंदगी बिताए थे। लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और मैंने जो दोस्तों से सीखा, दोस्तों के साथ रहा, दोस्तों के साथ मस्ती किया, वो सभी पल को वो याद करते हैं। एंड जेंटलनेस, और विनम्रता, नेकी, सहानुभूति, हमदर्दी, सिंपैथी, ये सारी चीज़ों ने इंग्लैंड ने ही उसे सिखाया। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, इन हार्ट्स दिल में, एट पीस, कहते हैं कभी ना कभी हमारे देश, कहीं ना कहीं अगर हम सोचें जब मैं मर जाऊंगा तो जब हमारे देश के वासी, इंग्लैंड के वासी जब सुकून से, ठंडे दिमाग से, पीसफुल माइंड से जब वो सोचेंगे हमारी इस कुर्बानी को, हमारे इस बलिदान को, तो मुझे अंडर एन इंग्लिश हेवन, और ये कहाँ सोचेगा, एक इंग्लिश हेवन में ये जो सोच होगा, ये सारी बातें कहाँ होगा, इंग्लिश के हेवन। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड को उन्होंने कहा हेवन कहा है। तो इस तरह से एक सोल्जर रूपर्ट ब्रूक ये बताता है कि वो अपने मातृभूमि से, अपने मदरलैंड से कितनी मोहब्बत करता है। आई होप कि वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।